हेलो। स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की क्लास में अपन लोग ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे। सर आवाज नहीं आ रही। पार्ट ये किया हाँ, था। कट रही है सर आवाज। एक सेकंड, कट रही है ना? एक सेकंड वेट करो। एक काम करो, आप लोग ना सब अपना ऑडियो म्यूट कर लो, 5 मिनट बाद फिर अनम्यूट कर लेना। ठीक है सर। एक बार हाँ, अब देखो आपको वॉइस क्लियर आएगी। नाउ सी दिस। कल हम लोग ये किए थे कि आर्ची, हाँ कल हम लोग ये किए थे कि एफ एक्स को हम लोग लिख दिए थे वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एन। हाँ जी, एक्स स्क्वायर ये जो लिखा हुआ था, हाँ कल मैं ये बता रहा था आप लोग को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं, ये अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कल सीखे थे अपन, कि यू कैन यूज डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये यूज करके कल 40 से ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व किए थे। एंड यही वाला लॉजिक यूज करके, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला लॉजिक यूज करके कल ये वाला क्वेश्चन भी अपन लोग ने सॉल्व किया था। पहला स्टेप होता है कि एफ एक्स को आप वाई लोगे, और दूसरा स्टेप क्या था, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनाते थे, और वो क्वाड्रेटिक का फिर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके हम लोग वाई की वैल्यू निकाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, वो है ये, आपको इसका रेंज निकालना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x। इसको आप इक्वल्स टू y ले लो। अब बताइए। सर 0 से 1। 0 से 1, थोड़ा बहुत आप नजदीक हो आंसर में, 0 से हाफ आता है इसका आंसर। देखिए कैसे हो रहा है, बताऊं पार्थ? पार्थ जी, सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, ट्राई करने दो 2 मिनट। मैंने मैंने एक मिनट पार्थ, मैंने एक दिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बताया था, और निखिल यूज दिस फॉर्मूला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x इक्वल्स टू x होता है। तो थोड़ा यूज करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाता है। आप लोगों ने एक एक स्टेप लिखना है, यहाँ पर मैं बताते जाऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना एक एक स्टेप लिखते चलना। पहले क्वेश्चन लिख लो, अब इसके नीचे ये लिख लो कि यूजिंग x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x। हाँ सर। ठीक है, नाउ अब आप ये लिखेंगे y इक्वल्स टू, आप देखो तो ऊपर वाला मटेरियल ये बन गया क्या, फ्रैक्शनल x, और नीचे भी देखो तो ये बन गया क्या, 1 प्लस फ्रैक्शनल x। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो आपको पता है ना, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को इधर ले जा लूं, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा जी, फ्रैक्शनल x। हाँ सर। वो फ्रैक्शनल x को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ पार्थ, हाँ तो न्यूमरेटर में फ्रैक्शनल x आ गया, और नीचे भी तो देखो वही लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 प्लस सर, 1 x माइनस माइनस। आएगा। नहीं, ध्यान से देखो ना, ध्यान से सुनना पार्थ, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस प्लस x आएगा माइनस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हम्म, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल x ही तो आएगा। ठीक है हम्म। अर्ची, चलो हाँ सर। नेक्स्ट। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये न्यूमरेटर में पार्थ, ये इसको पहले बढ़ा लेता हूँ मैं, ये इंक्रीज कर लूँ, ये वाई वाई मिटा देते हैं,
और ये न्यूमरेटर में हम लोग ऐसा कर देते हैं +1 -1, एडिंग +1 -1। अब आप एक काम करो, ये कॉम्बो पैकेट को एक साथ सेपरेट करो, इसको अलग तोड़ दो दो पार्ट। तो क्या आपको ये दिख रहा है क्या? 1 - 1/1 प्लस फ्रैक्शनल x। हाँ सर। सबको क्लियर है? ब्रेक करो ना, दो पार्ट में ब्रेक करना है। ये न्यूमरेटर है, सर न्यूमरेटर तो के ये ऊपर y में हो जाएगा ना? क्या बेटा? ये 1/1 प्लस फ्रैक्शनल x y लिख देंगे ना उसको? हाँ, ये एलएचएस में लिखा हुआ है ना, देखो एलएचएस में ऊपर में लिखा हुआ है y। हाँ चलो यहाँ तक क्लियर है? हम्म, ठीक है। अब देखो, ये वाला स्टेप में मुझे निकालना है y की वैल्यू, और मुझे एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, मुझे क्या आपको ही पता होगा सबको, कि फ्रैक्शनल x का वैल्यू जो रहता है, फ्रैक्शनल x वो यहाँ से यहाँ तक होता है। देखो फ्रैक्शनल x बिलोंग्स टू, मैंने बोला भी था इसका रेंज याद कर लो। फ्रैक्शनल x बिलोंग्स टू 0 से 1। 0 से 1। इसके नीचे लिखना ना, ठीक इसके है। नीचे नाउ, हाँ इसके नीचे लिखो नाउ फ्रैक्शनल x बिलोंग्स टू 0 से 1। अब एक एक करके ना हम लोग ओम धीरे धीरे y को डेवलप करेंगे यहीं से, फ्रैक्शनल x से अपन धीरे धीरे y को डेवलप करेंगे। अब आप दोनों तरफ 1 ऐड करो, 1 ऐड करोगे यहाँ पर, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस फ्रैक्शनल x लेस देन इक्वल्स टू 2। सर लेस देन सिर्फ आएगा ना, इक्वल से सही ना आएगा। देखो लेस देन इक्वल्स टू ये ऐसा आएगा ना निखिल, ओम 1 प्लस फ्रैक्शनल x लेस देन, लेस हाँ देन इक्वल 2। टू नहीं आएगा, लेस देन 2 आएगा, सही। हाँ चलो अब आप एक चीज बताओ, सर, रेसिप्रोकल। हाँ एक चीज आप बताना, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं, अगर t की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, t नहीं कैपिटल A की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में है, तो 1/a की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? 1 से 1 बाई 1 से 3। 1/3।1/3। की वैल्यू, 1 से 1 बाई 3। देखो आप लोग जो बोल रहे हो कितना गलत है, सोचो 1 से 1/3, सर 1 1 बाई से नहीं, 1/3 1 1 हाँ 1/3 से। है ना, 1/3 से 1 ना। तो आप लोग ने एक चीज ऑब्जर्व किया, वही अगर वही तो। कैपिटल ए, देखो कैपिटल ए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कैपिटल ए अगर 1 से 3 मत लो, दूसरा लो 2 से 3 लो। अगर कैपिटल ए 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा है, तो 1/a क्या रहेगा पता है? 1/a। 1 बाई 1/3 से 3 से बड़ा, 1/2। 1/2। हाँ हाँ 1/2 से छोटा हो 1/3 जाएगा, से बड़ा, हाँ तो साइन चेंज हो जाएगा सर, इन साइन इक्वालिटी है का। ना, साइन चेंज या नंबर की पोजीशन आप चेंज कर दोगे, हाँ वही, एक ही है। है ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, 1 प्लस फ्रैक्शनल एक्स का रेसिप्रोकल करूँ, तो बताओ तो जो मैं लिखने जा रहा हूँ सही है कि गलत, आप बताना आराम से सोच के। अगर मैं 1 प्लस फ्रैक्शनल एक्स का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो वो ऐसा लिखेगा क्या? 1/1 प्लस फ्रैक्शनल एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी इधर 1/2, और इधर आ जाएगी 1, और ये जो रहेगा इधर इक्वालिटी हट जाएगा। बताओ सही है कि गलत? सही है। सही है इधर सर। आएगा वो इम्पोर्टेंट है, देखो इक्वालिटी कहाँ आ रहा है। पहले आपने अगर कॉपी में लिखा होगा तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में इक्वालिटी आ रहा होगा, अब वो राइट हैंड साइड में क्यों शिफ्ट हो गया है? क्योंकि आपको पता है, आ, हाँ हमने साइन बदल दिया इनइक्वालिटी का। आगे बढ़े। हाँ सर। सर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से साइन बदलेगा। हाँ जी, तो अब आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो इसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ये सॉल्यूशन दिखाता हूँ जो मैं बना रहा था। ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, ये दिख रहा है। सर आप देख रहे हो। तो देखो मैंने क्या किया है, ये फ्रैक्शनल एक्स जो होता है ना, ये फ्रैक्शनल एक्स, ये 0 से 1 के सर बीच आप में दिख होता है। रहे हो, सर आप दिख रहे हो। अच्छा, एक सेकंड। हाँ देखो, ये फ्रैक्शनल एक्स कहाँ से कहाँ होता है?
0 से 1 के बीच में। अब आप इसको देखो, मैंने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। एक सेकंड। हाँ, अब ये देखो फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। अच्छा, ये 0 से 1 के बीच में होता है, तो आप जैसे ही इसमें 1 ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पर 1 ऐड किया गया है, जैसे 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा पता है ना, 1 + 0 1 और 1 + 1 2। तो डिनोमिनेटर कहाँ से कहाँ हो जाएगा पता है ना, 1 से 2 के बीच में। तो ये देखो मैंने ऐसा बनाया था। देखो ये क्लियर है, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। एक काम करो आप लोग, एक एक स्टेप लाइन से लिखते चलो। ये वाला स्टेप पहले लिखो आप लोग। सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरे को भी नहीं दिख रही वो है भी सर, आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा। हाँ, आपकी का अच्छा, अब दिख रहा है आपको? हाँ तो जी। ये देखो, ये बता रहा था, पहले अपन लोग +1 - 1 किए आरची, +1 - 1 किए तो अपन लोग ने सेपरेट कर दिया था। ये दिख रहा है सबको, हाँ सर ये हाँ। सब क्लियर है। है ना? अब देखो फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है। तो ये फ्रैक्शनल एक्स की जगह मैंने 0 से 1 डाल दिया है। अब आप ना ये 1 को ये 0 के साथ ऐड करो तो 1 + 0 1 होता है और 1 + 1 2 होता है। तो पहले इतना लिखो आपको, स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि ये क्वेश्चन सर बहुत इंपॉर्टेंट। आपके मेथड से करें या फिर जो आप अभी बोर्ड में समझा रहे थे वैसे करें? अच्छा हाँ, मैं दूसरे मेथड उस वे में क्लियर है। हाँ सर, वो हाँ ज्यादा clear। इजी है। हाँ होगा। अच्छा वो ज्यादा इजी है, ठीक है, रुको हाँ रुको। सर। सर उसमें 0 से 1/2 आएगा, 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड ना। हाँ, हाँ 0 इंक्लूडेड और हाँ हाँ, हाँ सर, वो आ नॉट गया। इंक्लूडेड। मेरे एक साथ सेकंड रहे ना, के पास होशियार हो गया। आज दत्ता सर की क्लास अटेंड किया गया? नहीं हाँ किया। चलो ये देखो, बहुत ये देखो, अच्छा। ये देखो, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। यहाँ तक अपन लोग पहुंच चुके थे। फ्रैक्शनल कहाँ तक पहुंच चुके थे? फ्रैक्शनल एक्स जो होता है सर 1 + 1/2 is less than 1 upon fractional x plus 1 is less than equals to यहाँ 1. तक पहुंच चुके थे क्या? हाँ 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 हाँ। है ना? ये फ्रैक्शनल एक्स है और 1/1 + फ्रैक्शनल एक्स हाफ और 1 के बीच में। अच्छा, अब आप यहाँ पर तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है ना 3 2 से बड़ा होता है, लेकिन जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो -2 -3 से बड़ा हो जाता हाँ सर। है। तो वैसे ही जब आप यहाँ पर Probability माइनस फिर से से चेंज मल्टीप्लाई हो। करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 लेस देन 1/1 + फ्रैक्शनल एक्स लेस देन माइनस हाफ। देखो ऐसा आएगा। अब +1 कर दें। अब आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तीनों तरफ ना। तो 1 - 1 ये हो गया, 1 माइनस, ऐड किया है मैंने 1, देख लो, मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐड किया है 1 - हाफ। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 और इसको हम लोग बोलेंगे y, यही हमारा y था, और ये आ गया अपना हाफ, यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो देखो ये y की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर हाफ। अभी चलो आगे बढ़े ओम पार्थ, बिल्कुल। ठीक है ना? क्लियर है ना? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ जी, इसका बताइए, रेंज ऑफ y = 10 फ्रैक्शनल x 5/4। पहले जिसका पता है ना वहीं से चालू करो। स्टैंडर्ड रेंज क्या है? फ्रैक्शनल एक्स, वहीं से चालू करो, आप देखो आंसर आ जाएगा। सर 0 से 1 नॉट इंक्लूडेड। पार्थ का आंसर है 0 से 1 नॉट। सर 1 नॉट इंक्लूडेड। सही है ना?
चलो आंसर सही है आपका, बधाई मैं जानता हूँ। बधाई पार्थ। थैंक यू ठीक है देखो इसको कैसे निकालते हैं। देखो आप क्या करोगे, फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 1 तक, 1 है ना। अब आप पाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 0 इंटू पाई बाय 4 0 ही होता है। और तो 10 0 की वैल्यू होती है आर्ची, 10 0 की वैल्यू होती है 0। ये मिडिल में क्या बन जाएगा, ये y बन जाएगा, यही तो हमारा रिक्वायरमेंट है। और ये 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1। 1 एक लाइन में बीच में खा गया हूँ, वो आप लिख लेना, ऐसा लिखना। इसके बाद वाली लाइन में 10 0 डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 फ्रैक्शनल एक्स, फिर लेस देन 10 पाई बाय 4। क्लियर है? अरे बिल्कुल। यस सर। हाँ सर हो गया। हो गया ना, निखिल आपको भी क्लियर है? हेलो। निखिल को नहीं है। हाँ निखिल हाँ आपको सर हो क्लियर गया नहीं है? हो गया हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए रेंज ऑफ y 10 पाई बाय 4। अच्छा निखिल आर्ची आप दोनों शायद वाली क्लास में नहीं थे क्या? नहीं सर। सिग्नम हाँ सर थी मैं। आप थे ना, ठीक। आर्ची नहीं थी सर इसका तो वो था निखिल, क्या कि कोई भी निखिल आप एक्स छोड़ से देना। कम आती है तो -1 हो जाता है, वैसा वाला था क्या? नहीं, सिग्नम ये बोलता है कि आप हमारे अंदर में अगर आप इनपुट नेगेटिव दोगे ना तो तो हम आउटपुट -1 उसका हो जाएगा। हाँ, अगर आप हमारे और अंदर का इनपुट इनपुट में आई, पॉजिटिव। अगर इनपुट हाँ नेगेटिव रहा तो -1, अगर माइनस इनपुट 0 रहा तो तो 0 आउटपुट भी 0 आता है यहाँ पर। अगर इनपुट +1 रहा, सॉरी ग्रेटर देन तो 0 1। रहा तो आउटपुट 1 आएगा। हाँ तो आप लोग को ये बताना है क्या कोई ऐसा x है जिससे x² -1। अच्छा आपको पता है ना सिग्नम के अंदर में x नहीं आ रहा है, सिग्नम के अंदर में तो x² -1 आ रहा है। तो सिग्नम का इनपुट का काम ना अर्थिंग x² -1 कर रहा है ना, तो ऐसा हाँ। कोई x है क्या जिससे ये अंदर का कंटेंट नेगेटिव आ जाए? नहीं नहीं सर, इसके अंदर 0 और 1 आएगा सिर्फ। 0 और 1 0 से आएगा। 1 सर, आंसर 0 से 1, फिर से 0 से 1। गलत जवाब, बधाई हो आप सबको, गलत जवाब। सर आंसर को दिया ही नहीं, सिर्फ पार दिया। अच्छा पार दिया है क्या? तो आपको आपको ये बताना है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्या कोई ऐसा x है सर जिससे -1 से 1, -1 से 1 एग्जैक्टली x² -1 लेस देन 0 होगा ना, बेबीकर मेथड से होगा देख लो। सर, होगा सर। x को -1 से 0 पुट 1 में करो। होगा ना x² -1 लेस देन 0। अरे सर अच्छा ये बताइए क्या कोई ऐसा x है जिसमें x² -1 इक्वल्स टू 0 हो जाए? 1 पर 1 1 1 पर। पे और हाँ -1 पे। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या? बहुत सिंपल सी चीज है ये। सिग्नम के अंदर में जब भी इनपुट 0 आता है तो आउटपुट भी 0 होता है। सिग्नम के अंदर में इनपुट नेगेटिव आ रहा है तो सिग्नम उसका आउटपुट -1 देगा। अगर सिग्नम के अंदर में इनपुट पॉजिटिव आ रहा है तो सिग्नम उसका आउटपुट +1 दे देता है। तो आपको पता है ऐसे है एक्स जिससे ये x² -1 जो है ना वो 0 भी हो रहा है, लेस देन 0 भी हो रहा है और ग्रेटर देन 0 भी हो रहा है। इसका मतलब ये सिग्नम को मिला के हमें 3 आउटपुट मिलेंगे, सिग्नम को मिला के +1 0 और -1। तो एक बार मैं +1 डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा पता है अर्ची? एक बार मैं +1 डालता हूँ किसकी जगह, सिग्नम की जगह। ये सिग्नम की जगह मैं क्यों +1 डालूंगा आप बताइए? मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, x ग्रेटर देन 1 में एंड x लेस देन -1 पे, x ग्रेटर देन 1 पे और x लेस देन -1 पे x² -1 पॉजिटिव होगा। देख लो आप, पुट करके देख लो आप। अच्छा अगर x² -1 अगर पॉजिटिव होगा तो सिग्नम उसका आउटपुट बार बार 1 देगा। तो मैं वो आउटपुट को पकड़ा और वो आउटपुट को यहाँ पर अटैच कर दिया π/4 के साथ। तो π/4 इंटू 1 होता है π/4 और 10 π/4 होता है 1। तो पहला आउटपुट मिल गया 1। चलो अब 0 डालते हैं। सिग्नम की जगह 0 डाला मैंने तो 0 इंटू π/4 0 होता है और 10 0 भी 0 ही होता है। अब -1 डालता हूँ मैं, तो -1 डालूंगा मैं। सिग्नम वाला कंटेंट को हटाओ, -1 डालो। -1 इंटू π/4 -π/4 होता है और 10 ऑफ -θ -tan θ होता है। तो तीसरा आउटपुट आएगा -1 -1 और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज।
तो ये 3 आउटपुट आ रहे हैं। सिग्नम का जो आउटपुट था ना वही इस क्वेश्चन का आउटपुट बन रहा है, वो बात अलग है, वो अलग बात है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिग्नम का जो आउटपुट आए वही हर क्वेश्चन का आउटपुट हो जाए। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग सब, ये 10 की जगह साइन होता तो आउटपुट क्या आता? सर 0 -1/√2 और 1/√2। बहुत बढ़िया। हम क्या करते हैं, एक बार +1 डालते तो साइन π/4 1/√2 हो जाता और साइन आ जाता ना फिर बाहर। सवाल आपको समझ में आया था ओम आर्ची पार्थ? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ये 10 की जगह ना अपन साइन डाल देंगे ना तो आउटपुट आ जाएगा 1/√2, 0 और -1/2। लेकिन यहाँ सवाल 10 का है तो आउटपुट आएगा 1, 0 और -1। तो आप एक्सप्लेनेशन में ऐसा लिखोगे, whenever signum takes values negative input then it gives output -1. Whenever signum takes value 0 then it gives output 0. Whenever signum takes value positive input then it gives output +1. ऐसा लिख लो। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। सॉल्व द इक्वेशन 2 fractional x equals to x plus sorry 2 greatest integer x equals to x plus fractional x। मतलब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से x हैं, ऐसे कितनी x की वैल्यूज है और वो कौन कौन x है जो LHS equals to RHS को सेटिस्फाई करे। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में x 1 लेगा जब, हाँ तो y 0 आएगा ना। x की वैल्यू 1 ना, हाँ ऑब्वियसली 0। तो ना सुनो, हाँ। आपको पता है निखिल, इस क्वेश्चन में हाँ आपको x की वैल्यूज नहीं बतानी थी, बट बस ये चेक हाँ, करना था मतलब कि x की डिफरेंट वैल्यूज पे सिग्नम अपना आउटपुट क्या क्या दे रहा है बस। लेकिन हाँ आप तो सही बोल सर रहे हो, अगर आप x की जगह 1 डालोगे ना तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो y की वैल्यू 1 कब आएगी, क्या डालेंगे, तो -1 डालेंगे, क्या डालेंगे? -1 से छोटा डाल लो आप कुछ भी। चलो एक काम करो, -2 डालो x की जगह। चलो डालते हैं। तो देखो हाँ x की हाँ जगह तो -2 डालते ही ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, सिग्नम के अंदर में आ गया 3 तो बन जाएगा +1। अच्छा सेम कहानी हाँ +2 सर। के साथ भी, +2 डालोगे तो भी आएगा आंसर +1। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सर कर्ली 0 से ब्रैकेट 3 में है। 0 है क्या? हाँ 0 है, सही है। और क्या है आर्ची, क्या आंसर बता रहे थे आप? सर 0 से 3। नहीं नहीं बेटा गलत। सर सिर्फ 0 है क्या? चलो एक मिनट, आर्ची जैसे आपने बोला ना 0 तो है ही। देखो एक बहुत ही स्मार्टनेस का आंसर उन्होंने दिया है। आपको पता है x की जगह 0 डालो, दोनों LHS = RHS सेटिस्फाई कर रहा है, हिट एंड ट्रायल। कैसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0। x की जगह मैंने क्या डाला है 0, फ्रैक्शनल 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो एक बहुत ही स्मार्ट आंसर है कि x की वैल्यू 0 आएगी, ये सही है। और देखते हैं। सर हम लोग x की जगह मतलब वो इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x लेके सॉल्व करके देखते हैं तो कुछ होगा क्या? हाँ वही करना है, वही करना है आपको। सर, सर तो उससे इक्वेशन आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू 2 टाइम्स हाँ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल x। सर मैं भी बहुत ऐसे बढ़िया। की हूँ। आप भी ऐसे ही हो? हाँ पर मैं ना, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को x माइनस फ्रैक्शनल x लिख के कर रही हूँ। सर 1.5 भी होगा ना, 1.5। एक से देखो ये आना चाहिए आर्ची। आर्ची आप x के टर्म्स में यही आंसर है, मत लाओ, यही है, यही है। ये आ रहा है ना। अच्छा देखो ये मैं x कैसे के आएगा, टर्म्स में लाई हूँ।
हाँ आप एक्स के टर्म में वो मत करो, मैं आपको बताता हूँ वो ये क्यों आ नहीं रहा है करता। सर मेरा भी। अच्छा निखिल आपने भी कर लिया? नहीं सर मेरा नहीं। आपने ये नहीं हुआ ना, आपको ये यूज करना है निखिल, ये फॉर्मूला एक्स होता है, हाँ मैं आपको सर। नहीं बताया था ये फॉर्मूला उस दिन पार्थ कि ये हाँ फॉर्मूला हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स। यूज दिस फॉर्मूला इन हियर, ये एक्स की जगह यहाँ यूज करो और सॉल्व करके आप यहाँ तक लेके आओ। फ्रैक्शनल एक्स आएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाय 2, पहले यहाँ तक आओ। सर 1.5 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना 1.5? हाँ जी सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। 1.5 आपने बोला ना? हाँ सही बोला आप। हाँ सर इसके बाद नहीं तो वो कैसे पता चलता है पार्थ, वही आंसर मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना, एक ऐसा टेक्निक जिसमें कभी आप फ्लॉप नहीं होगे। आर्ची के डाउट में आता हूँ मैं पहले, हालांकि आर्ची का डाउट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि क्यों भैया, क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल में ही अपन सॉल्व कर रहे हैं, हम एक्स के टर्म्स में क्यों नहीं ला रहे हैं क्वेश्चन को? क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शनल एक्स का रेंज आपको पता है, हाँ ठीक है? सुनो एक काम करो, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 देके रखो अपनी अपनी कॉपी में सब, मैं इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ तक आ गए, हो गया आर्ची? यस सर। चलो होम आप देखो, नेक्स्ट स्टेप इसी की जस्ट बाद, एज वी नो दैट फ्रैक्शनल एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0, सॉरी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो अब मैं फ्रैक्शनल एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 के कारण, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाय 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, ये 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो क्या ये ऐसा दिखेगा क्या? 0 यहाँ आ जाएगा 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा आउटपुट क्या देता है? इंटीजर आई। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये किया है कि ये 2 को इधर भी ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी, या और आप रिवर्स बोल लो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तीनों में, तो 0 इंटू 2 0 होता है, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कट जाएगा तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बचेगा, और 1 इंटू 2 तो 2 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह मैंने आई लिख दिया है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा आउटपुट इंटीजर देता है। चलो अब आप बताओ इंटीजर यहाँ पर क्या क्या आएगा, 0 से 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आए? 0 1। 0 और 0 1। और 1। 0 और 1 ना, ठीक है। अच्छा तो ये ग्रेटेस्ट आई की वैल्यू ये हो गई 0 और 1। आर्ची क्लियर है? हाँ सर। अब इक्वेशन 1 फिर से देखो आप, आपको ये दिख रहा है फ्रैक्शनल एक्स क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाय 2 था, ये अपन लोग ने लिखा था। सर तो आंसर और 0 और हाफ है सिर्फ। हाँ जी वही तो। अब देखो रुको ना, रुको लेकिन अभी, अब आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई डिवाइडेड बाय 2, और आई की वैल्यू मेरी क्या क्या आई है आरसी? एक बार आई है 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 0 होता है। 0 और एक बार आई है, आई की वैल्यू 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है हाफ। तो फ्रैक्शनल एक्स की 2 वैल्यू आ गई आरसी अपने पास, ठीक है निखिल? हाँ सर। तो फ्रैक्शनल एक्स की 2 वैल्यू है। अच्छा अब एक चीज बताओ, तो ये भी बता दो, ये लिख लो तो पहले, चलो इतना लिखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब मैं थोड़ा क्लियर दिखाता हूँ पिक्चर कि फाइनली हमारे पास क्या क्या हो गया है, आज क्या क्या आ चुका है मतलब। तो हमारे पास ये आ चुका है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हम लोग बोलते हैं आई, और आई की वैल्यू 2 आई थी मेरे पास, एक आई थी 0 और एक आई थी 1। फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू भी 2 आई है मेरे पास, एक आई थी 0 और एक आई थी हाफ, 1 मिनट। है ना? अच्छा मुझे किसकी वैल्यू बताना है पार्थ? सर
आपको पता है आपको एक्स की वैल्यू वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू जब भी इक्वेशन सॉल्व करने बोले तो मतलब क्या बताना है एक्स। तो आप मुझे बताओ ये दोनों को ऐड कर दोगे ना, ऐड करेंगे ऐड तो करोगे एक्स तो आ आपको जाएगा। मिल जाएगा हाँ ना, सर। इसको ऐड करोगे तो एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू 0 + 0 0 होता है और 1 + ½ होता है 1.5। अरे ये तो मैं बोला था। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई। ये है ओरिजिनल तरीका करने का। सर इसमें 4 आउटकम नहीं आएंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपको पता है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 था ना, तभी फ्रैक्शनल भी अपना आउटपुट 0 ही दे रहा था। ये पेयर में आया ना, अच्छा। ये वाली चीज इसके पेयर में आई है। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 था ना, अभी आप पीछे पन्ना या 2-3 लाइन ऊपर जाके देख लो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का आपने 1 लिया ना, तब फ्रैक्शनल की वैल्यू हाफ आई है। तो इसीलिए हम पेयर वाइज ऐड करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल को जैसे ऐड करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू एक आएगी 0 और एक आएगी 1.5। क्लियर है? सर तो बहुत ये ही तो हम लोग पहले ही बता चुके थे। हाँ, बट उसका एक मेथड आना चाहिए ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पाओगे। तो ये एक एक्चुअल तरीका है पार्थ। तो कर्ली ब्रैकेट हाँ रहेगी ना? हाँ हाँ हाँ, दो ही आंसर है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट। चलो अब ये देखते हैं आगे का क्वेश्चन अपन। चलो इसका रेंज बताइए। मॉड x² - x - 6। दो तरीके हैं आपके पास, आप ग्राफ बना के भी इसका रेंज बता सकते हो, और क्वाड्रेटिक है तो इसका मैंने कुछ टेक्निक बताया, लेकिन मॉड भी है, भी ध्यान रखना। सर रुक जाओ 2 मिनट। अंदर का मटेरियल जो है ये 2 और 3 है क्वाड्रेटिक क्या? गलत। सर वो आप तो चाह रहे रूट्स थे है ना 2 ऐसा और कोई 3। बोले? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ना वो तो रूट्स है 2 और 3, तो इसके रूट्स है। हाँ सर। सॉरी, हाँ 2 और 3 भी नहीं है रूट्स। एक रूट आएगा इसका -2, एक रूट आता है -2 और एक रूट आता है +3। हाँ तो सर वो मॉड में है तो वो दोनों हाँ पॉजिटिव तो हो जाते ना, पॉजिटिव हो जाते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मॉड के कारण क्या पॉजिटिव रुको होगा सर पता फिर है? सॉल्व कुछ करता हूँ। भी एक्स तो वो डालोगे पूरा ना, कुछ भी आउटपुट, है, हाँ पूरा तो आउटपुट। आउटपुट पूरा पॉजिटिव होगा। सर एक्स की -∞ से -2 यूनियन 3 से गलत इंफिनिटी। गलत 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 गलत। आप क्या बता रहे हो आप देख लो ना, आपको रेंज बताना है, रेंज। अच्छा रुक जाओ सर 1 मिनट, 2 मिनट टाइम दो सर, 2 मिनट। सर आर पॉजिटिव। गलत। आर पॉजिटिव, हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ आर आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? तो मतलब 0 होता से है लेकर इंफिनिटी। 0 से, हाँ 0 नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड। क्यों भैया? एक्स की वैल्यू 2 डालो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 3 डालो यहाँ पर। 3 डालेंगे तो सर इसमें आ 0 रहा है। है, तो 0 तो आ रहा है आउटपुट में। तो फिर आर हो जाएगा। सर 0 से हाँ जी, इंफिनिटी, हाँ 0 से इंफिनिटी। 0 इंक्लूडेड। आंसर सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप दोनों को। सर ये झुनझुन चीटिंग किया। सुपर है। सर वो अच्छा खासा आंसर बोला था, पूरा चीटिंग करके बोल दिया आपके एग्जांपल। चलो अब ये देखते हैं आंसर आया कैसे, ठीक है? तो मैं आपको ना सॉरी, मैं आपको ना 2 मेथड बताता हूँ। एक मेथड आपको पता है, अगर ये सिर्फ प्योर क्वाड्रेटिक होता पार्थ, प्योर क्वाड्रेटिक ये, तो आपको पता है मैं इसका आंसर कैसे निकालता? ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, -d/4 डायरेक्ट क्वाड्रेटिक आंसर हो जाता। तो आप मुझे जल्दी से बताइए -d/4 की वैल्यू क्या आ रही है? तो अब तो आंसर बता ही दिए, 0 ही आ रही है। नहीं नहीं नहीं, करो, 0 अच्छा नहीं आएगी। ठीक है सर करो। आपको इसकी वैल्यू बताना है ना। ये क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला है ना, सर -d/4। -23/4।
23/4 और की 20 25/4? 25/4। एग्जैक्टली आरती सही है, माइनस अच्छा हाँ 25/4। 20 हाँ -25/4। क्या है यार वाई, तो ये देखो, अगर सुनो क्वेश्चन में मैंने चेंजेस किए ना पार्थ, क्वेश्चन अगर ये था तो आंसर ये हो जाता। थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ मैं, सॉरी बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट की बातचीत कर रहा हूँ आपसे। अगर क्वेश्चन ये होता x² - x-6 तो आंसर होता सर 25/4 से इंफिनिटी। सर पर अगर मॉड अब लगे तो मुझे सारे नेगेटिव हट जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर मॉड लगाया मैं तो अब बताइए अब y की मिनिमम सही वैल्यू है, क्या आएगी? जीरो ही अगर आ मैंने सकती है मॉड, सर, सही है। y की मिनिमम वैल्यू अब 0 हो जाएगी ना। 0। 25/4 मत लिख देना, प्लस 25/4। हर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होने लग जाएगी, तो इसके कारण जीरो वाली, सुनो आप एक चीज बताओ निखिल, इसके रास्ते में हाँ क्या सर। जीरो आ गया यहाँ पर? हेलो हेलो। हेलो, हाँ, ये वाले रास्ते में -25/4 से इंफिनिटी में जीरो आ रहा है, हाँ सर। आ रहा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, -25/4 में -3 आता है क्या रास्ते में? हाँ सर। आता है। अच्छा -3 का मॉड क्या होगा? +3। -25/4 का मॉड क्या हो जाएगा? +25/4। लेकिन रास्ते में जीरो भी आता है, तो जीरो का मॉड क्या होगा? जीरो ही। तो Zero। मॉड होने के बाद ना सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फाइनल आउटपुट 0, और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी तो रहेगी। तो अब रेंज आपका 0 से इंफिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको ये समझ में आया निखिल कि +25/4 से इंफिनिटी क्यों नहीं है? हाँ सर। है ना। तो ये एक एक्सप्लेनेशन लिख लो, ये एक आंसर लिख लो आप लोग। मेथड नंबर 2 में जाता हूँ। मेथड नंबर 2 और इंटरेस्टिंग है, वो है ग्राफिकल मेथड। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। चलो मेथड नंबर 2 देखो। मेथड नंबर 2 है ग्राफिकली। अभी 2 मिनट मेथड नंबर 2 को समझने के लिए मैं आपसे 2 मिनट एक ये चीजें समझना चाह रहा हूँ। y=x का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आरची कुछ इस टाइप का होता है क्या? देखो मैंने ग्रीन थोड़ा अलग बनाया हुआ है और येलो अलग। ये लेकिन दोनों क्या बता रहा है? दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो y=x लाइन ही है। हाँ सर। चलो अब जल्दी से ये बताओ, y=mod x का ग्राफ कैसे रहता है? इसलिए येलो वाला आएगा। हाँ ऊपर वाला। हाँ सिर्फ येलो नहीं आता mod x। क्या ऐसा मतलब होता सर है? इधर सर ग्रीन सर का उस ग्रेडियंट तरफ भी बन होगा। जाएगा। हाँ 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 हाँ। हाँ तो हाँ सर। आपको एक चीज, हाँ जी मैं वो देखो वाई इसलिए ऐसा मिरर बोल- मिरर का आपको ऐसा काम नहीं दिख करेगा रहा वाई। है y=x लाइन का जो ओरिजिनल ग्राफ था, उस ग्राफ में x एक्सिस के नीचे जो भी पार्ट था ग्राफ का, वो सारे ऊपर आ गए। x एक्सिस के नीचे का रिफ्लेक्शन ले लो ऊपर, तो मॉड का ग्राफ बन जाता है ना। हाँ तो आप सर। मुझे एक चीज बताइए, y=mod sin x का ग्राफ कैसा होगा? सर 1 से 1 उसका ही वो मतलब 0 से 1। नहीं, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। सर लाइन सब सर ऊपर ऊपर ऐसे, चलते रहेगा। हाँ ऊपर नीचे हाँ। ऐसे होगा सर, वेव्स नीचे टाइप का चलेगा? होगा। वेव। नहीं सर, मतलब 0 के ऊपर ही रहेगा। हाँ सर जीरो वेव नहीं सबके बनेगा। रहेगा। सर वेव वेव नहीं नहीं बनेगा, बनेगा ना टूट इस टूट। बार। ये देखो ये ऐसा बन रहा लहर होगा बनेगी। ग्राफ, ये ऐसा बनेगा क्या? सर ऐसे देखो फट से आरसी पहले ऊपर नीचे। हाँ सर ऐसे यही हाँ। कंटिन्यू होते जाएगा ऊपर में। हाँ हाँ सर, हाँ सर देख ऊपर 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 सर पहाड़ जैसा बन जाएगा सिर्फ। सर मैं बनाऊं हाँ क्या? तो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ तुझे। ये देखो ओम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हाँ कुछ सर। क्लियरिटी के साथ चीजों को समझते हैं ना तो ज्यादा अच्छा। अरे यार क्या हो गया? अरे सर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब देखो ओम, y=sin x का ग्राफ ये कुछ ऐसा दिखता है पार्थ हमें। अब ठीक है हाँ सर ड्राइंग पार्थ। हाँ ठीक है सर, ठीक ही है। काम अच्छा चला लेंगे। काम चला लोगे ना। अच्छा बिल्कुल और सर। ये बताओ तो आर्ची, अगर मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं मैं तो ये तो रहेगा ही रहेगा ग्राफ में, नीचे वाला पार्ट नीचे ऊपर नहीं रहेगा। हाँ ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा, ये भी नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये भी रहेगा ही रहेगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि नीचे वाले का ऊपर रिफ्लेक्शन हो जाता है जब भी आप
ग्राफ जो ओरिजिनल ग्राफ है उसका मॉड ले लोगे तो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। निखिल आपको क्लियर है ना? हाँ सर। येलो वाला ग्राफ बता रहा है मॉड साइन एक्स और रेड वाला ग्राफ बता रहा है प्लीज मतलब ओनली साइन एक्स। तो चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन लोग। वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसके ग्राफ के लिए ना पहले मुझे इसके रूट्स चाहिए। इसके रूट्स के लिए ना पहले मुझे इसको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन जैसे मैं करूंगा तो वो ऐसा 3 दिखेगा और -2 एक्स है। माइनस 3 इंटू एक्स हाँ प्लस 2। सही है। हाँ तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा +3 और एक आएगा -2। बिल्कुल। सुनो और ये रूट्स का मतलब क्या होता है? ग्राफ एक्स एक्सिस में +3 और Point, -2 से sir, होते हुए point। जाएगा। हाँ सर। हाँ जी। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा पार्थ हमें इसका ऐसा +3 और -2 ऐसा ग्राफ दिखेगा? -2 +3। सर और वो ऊपर आ जाएगा मॉड के नाम से। और अगर मैं मॉड लूं इसी ग्राफ का मॉड तो ये तो ऊपर आएगा ही ऐसा, ये ग्रीन कलर से। नीचे वाला जो ब्लू है वो ऊपर ऐसा आ जाएगा, नीचे वाला ब्लू ऊपर ग्रीन बन के, और ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा ये। तो क्या ये वाला आर्ची ग्राफ किसका बता रहा है? ये वाला जो ग्राफ है ये मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का है। और इस ग्राफ में y की ना याद रखिएगा, x की नहीं, y की मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी या क्या आएगी ये बता दो बस। 0। जब ये ग्राफ ग्रीन वाला एक्स एक्सिस को टकराएगा तो वहां पर y 0 हो जाता है ना निकला। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी आपकी? इन्फिनिटी। इसीलिए इसका रेंज पार्थ ग्राफिकली भी अपन बोल सकते हैं 0 से इंफिनिटी है, 0 इंक्लूडेड है। ओके। धातु कॉन्सेप्ट नॉट का यहाँ यूज होता है। तो ये वाला डायग्राम और ये वाला सॉल्यूशन जरूर बना लेना। सर एक क्वेश्चन है ऐसी जनरल। हाँ पूछो ना पूछो। सर जैसे ये जो पैराबोला है इसका जो एकदम जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जो नेगेटिव साइड है, तो जैसे मान लेते हैं वो 8 है, तो अगर जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो ऊपर में जो पीक जो बनता है मॉड लगाने के बाद वो भी 8 रहेगा ना? हाँ जी, अगर ये -8 है तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये +8 हो जाता है। हाँ ठीक है। अच्छा सवाल था। अरे सर क्या। चलो सॉल्यूशन नोट डाउन हो गया। हाँ सर सोल्यूशन करके तो आपको बताया सर। इसका बताइए। अब गलती से भी वाली गलती मत करना, कि इसको आप पूरा इधर भेज दिए फिर d = 0 लगा दिए। क्यों नहीं कर सकते? 0 से 1 है क्या सर? क्योंकि उसमें y की पावर 1 में 2 में होनी चाहिए अगर उसको करना है तो। नहीं ये कारण नहीं है, तो फिर नहीं पता सर। सर =0 नहीं आएगा। आपको मैं एक तरीका बताऊं आर्ची, अगर आपको सुनो ये y जो ये क्वेश्चन जो है जिससे अपने को y निकालना है, ये पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस मटेरियल के ऊपर। अगर आप x² + x + 1 का रेंज निकाल लोगे, बस उसी रेंज का रेसिप्रोकल ही तो लेना है, तो y का रेंज आ जाएगा। इतना सा दिमाग लगा लो कि x² + x + 1 का रेंज कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकाल लो, -d/4 से इंफिनिटी, इससे रेंज निकालो और इसका रेसिप्रोकल ले लो। बताओ मुझे क्या आता है सर? रेसिप्रोकल फिर -4a/d होगा कि क्या होगा? आप गलती कर रहे हो। नहीं अरे आप ना पहले वैल्यू निकालो, -d/4a की वैल्यू क्या आ रही है पहले वो बताओ। 3/4। 3/4 बहुत बढ़िया। और इंफिनिटी तो इंफिनिटी जैसे ही रहेगा। अच्छा मुझे बताओ 3/4 का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल 4/3। 4/3 से -इंफिनिटी। एक सेकंड। और इंफिनिटी का 0 4/3 से 0 4 एक मिनट। 0 से 4/3 रेसिप्रोकल का इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 0 0 0। तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई 0 से 4/3। और 3/4 का उल्टा क्या होता है? 4/3 ना। तो ये दोनों आएगा। अच्छा मुझे बताओ इंफिनिटी के कारण 0 आया है,
तो इन्फिनिटी इनपुट का पार्ट था, तो इन्फिनिटी को अगर आपने नहीं लिया तो 0 को भी आप नहीं लोगे और 4/3 को आप लोगे। सर पर 0 तो ले सकते हैं इसमें, 0 तो ठीक वैल्यू देगा। हाँ बराबर। अरे सुनो, सर 0 इसमें क्या है? 4/3 कब आएगा? ये -d/4 करने से क्या आ रहा है? रुको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सर वो तो रेंज है ना सर, उसमें क्या रेंज है ना सर, कुछ भी डाले रेंज आएगा। सुनो, x² + x + 1 की वैल्यू क्या आएगी? तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, -d/4 से इन्फिनिटी। तो ये वाले फॉर्मूले से आप इसका रेंज बताइए। तो आरची बता रही थी 3/4 आ रहा था ना आरची? हाँ सर। हाँ सर वो तो सही है सर, ठीक है, पर अब मुझे एक चीज कब बताओ। आएगा? सुनो सुनो सुनो, 3/4 आ गया, वो कब आएगा देखते हैं ना, बिल्कुल ना। ये 3/4 आ गया। अब ये 3/4 और इन्फिनिटी x² + x + 1 का रेंज है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे अपन तो 3/4 का होता है 4/3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0। इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं था तो 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू ना, और 4/3 इंक्लूड होगा। तो ये किसकी वैल्यू है? y की। अब पार्थ का ये डाउट था कि y की वैल्यू 0 क्यों नहीं ले? अरे नहीं 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 सर, नहीं है हाँ नहीं है यार। नहीं है सर, वो हाँ। x की वैल्यू 0 होगी, y की नहीं हो सकती। ठीक है ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये y की वैल्यू है ना। निखिल आपको ये डाउट क्लियर है? एक हाँ सॉल्यूशन। सर। अब एक चीज देखो, आप अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो तो क्या होता है? तो ये देखो, ये y की वैल्यू अगर मैंने 0 लिया तो 1 = 0 हो 1 रहा है जो = पॉसिबल 0। नहीं है। हाँ तो 1 = 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए y 0 अलाउड नहीं है। हेलो, तो इसका आंसर 0 से √2 है क्या? इसका आंसर 0 से √2 हाँ कैसे निकाल दिया आपने? सर देखिए सर, मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, मतलब दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1/√2 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा जो कि √2 होता है। सर कॉमन सेंस सर। तो सही है कि नहीं है? एक मिनट, √2 और मिनिमम वैल्यू 0 0 नहीं कैसे? सर, 1 सर, 1 से √2 1 से √2 1 से √2। तो आप फाइनल आंसर दे रहे हो y बिलोंग्स टू 1 से √2 सर आप ऐसे और डरा आपको रहे बधाई हो। हो, आपका आंसर सही है। अरे वाह। आपने बहुत जबरदस्त कॉमन सेंस लगाया। ठीक है, अब देखो आरची निखिल कैसे हुआ। आपको पता है sin x और cos x मिल के कॉमन सेंस सबसे जो भी मेरा कॉमन सेंस का आंसर। क्या 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 बोला आपने? कुछ नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, sin x और cos x अपना मैक्सिमम वैल्यू 1 1 देते हैं, लेकिन जिस समय sin x 1 होता है ना, उस समय cos x 0 हो जाता है 90 डिग्री पे, और जिस समय हाँ cos x 1 होता है उस समय sin x 0 हो जाता है। 0। तो ऐसा नहीं कर सकते कि अपन दोनों के sin x और cos x की मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ लें, वो कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे पता है, इसने तो ट्रिक से बताया है ओम ने, शॉर्ट ट्रिक से। मैं आपको मेथड बताता हूँ। आपको पता है यहाँ पर दोनों के दोनों मॉड अलग अलग हैं। मैं एक काम करता हूँ, दोनों को स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। स्क्वायरिंग करूंगा तो y स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो आपको पता है दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो ये LHS हो जाएगा y², RHS हो जाएगा mod sin x का स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, तो mod sin x है उसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं। mod sin x का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो क्या मैं उसका ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, sin x का होल स्क्वायर जैसा, हाँ सर, sin² x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod sin x इंटू mod cos x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर मैं मॉड लगाना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मॉड तो वही बताता है ना, नेगेटिव को बस पॉजिटिव करके दे देगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो फिर पॉजिटिव आएगा। तो आप यहाँ मॉड लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फिर से ना, LHS और RHS में स्क्वायरिंग किया मैंने, तो ये हो गया y² इक्वल टू mod sin x का स्क्वायर होगा sin x स्क्वायर
मॉड cos x का स्क्वायर होगा cos x का होल स्क्वायर, वो मॉड लगाओ या ना लगाओ, स्क्वायरिंग के बाद आप मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा, यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा 2 टाइम्स में मॉड साइन एक्स मॉड cos x, क्योंकि वो इंडिविजुअल आ रहा है, वहां स्क्वायर नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज बताओ तो, एक और चीज लास्ट पार्थ, मॉड 2 की वैल्यू क्या होती है? सर किसकी? मॉड 2 की वैल्यू मॉड वैल्यू 2 होती है। 2 ही होती है ना, तो और 2 की जगह मैं मॉड 2 भी लिख सकता हूँ। तो हाँ। आपको पता है ये वाले पूरे कंटेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है? ये वाले पूरे कंटेंट को साइन 2 थीटा का मॉड, साइन 2 बहुत थीटा का बढ़िया, हाँ ये अंदर है मॉड के अंदर में sin 2x। हाँ सही है। ठीक है निखिल। अच्छा एक चीज हाँ, बताओ तो सर। निखिल, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? क्या सर? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 1। तो पहले ये स्टेप लिख लो तो आप लोग सब अपनी कॉपी में, ये वाला स्टेप लिख लो। हाँ जी, इतना लिखने के बाद अब आप एक चीज देखिए, अब मैं क्या लिखूंगा LHS में पकड़ लेता हूँ ये इसको, ये हो गया y² 1 प्लस मॉड के अंदर में sin 2x। एक सेकंड, 1 प्लस 1 प्लस sin 2x। ठीक है, ये मॉड में आ गया। अच्छा अब एक चीज बताओ, साइन अभी अभी ग्राफ भी बना रहे थे अपन, साइन थीटा का मॉड का ग्राफ में साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 नहीं ना, मॉड है, ये मॉड है ना। 0 जीरो। सर ये पास पास आ हाँ जाएंगे जी, इसमें फिर आप। हाँ जी, हाँ ग्राफ पास आ जाएंगे कोई डाउट नहीं, बट उसका रेंज क्या होगा sin 2x का रेंज? 0 ग्राफ से है 1 जीरो 0 से से पास 1। आएगा ना, और 0 से 1 रहेगा। तो जब इसकी वैल्यू 0 है और जब इसकी वैल्यू 1 है तो अपन देखते हैं, तो जब इसकी वैल्यू 0 है तो y² की वैल्यू क्या रहेगी पता है? y² की वैल्यू 1 प्लस 0 1, 1। 1 और जब इसकी वैल्यू 1 है, ग्रीन वाला 1, ये देखो ये, तो y² की वैल्यू क्या रहेगी पार्थ? 2। √1 से 2। हाँ √2। 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। तो फिर y निकालेंगे रूट y कट रूट लगा देंगे। तो y की वैल्यू क्या हाँ आएगी? सर y की √2 हो जाएगी ना, √2 हाँ, 1 और और y की √2। वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इधर नीचे वाले से अगर अपन देखें तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी √1, और आरची यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √2। आपको पता है प्लस माइनस √2 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन अपन माइनस √2 हेलो। हेलो सर। गायब हो गया, ले रहे हैं, कारण बताओ। गिटार बजा रहे हो सर आप? हाँ जी, सर आवाज नहीं आई। एक सेकंड, अब आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस √2, तो माइनस √2 और -1 नहीं लेना है अपने को, अलाउ नहीं लेना, कारण बताओ। सर -√2 तो साइन के ग्राफ से ही बाहर है, तो उसको ले ही नहीं सकते। ठीक है, एक तो ये लॉजिक है, ठीक है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, साइन का ग्राफ नहीं, अपन तो y की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो y की वैल्यू तो -√2 आ रही है ना यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, आपको ये रेंज समझ में आ गया है? जब मॉड साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी ना, तब y की मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है। जब सर मॉड रूट साइन के एक्स की अंदर मैक्सिमम वैल्यू -1 नहीं 1 आ रहेगी सकता। ना, तो y की मैक्सिमम वैल्यू √2 आ रही है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या दिख रहा है हमें? फाइनली हमें आंसर दिख रहा है y बिलोंग्स टू 1 से लेकर √2। अब ये आंसर में -1 और -√2 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना आप ध्यान से, ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स से मिलके बन रहा है y, तो y तो हमेशा अच्छा पॉजिटिव हाँ ही सर, आएगा। दो पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू कैसे दे सकती है? हाँ इसीलिए तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है आर्ची? हाँ सर। आर्ची
ठीक है हाँ सर। निखिल आपको? हाँ सर। ठीक है तो कल 58 नंबर से चालू करते हैं। हाँ सर ठीक है। इतना आप लोग लिख के रख लेना ना। सर लिख लिए। ठीक है अभी मैं डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ आप लोग को अलग अलग दे रहा हूँ सेंड कर रहा हूँ उसका आप लोग ट्राई करके रखना और अपन लोग यहाँ 58 से कल चालू करें। हाँ सर। ठीक है चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे एक चीज आज 1 घंटे 40 मिनट के बाद ब्रेक नहीं हुआ ना? नहीं सर नहीं। अनलिमिटेड मिनट सर हाँ अनलिमिटेड इसका मतलब वो प्लान एक्टिवेट हो गया मैं उतने दिन पहले रिचार्ज किया था एक्टिवेट। चलो ठीक है हाँ सर। चलो बाय बाय एंजॉय। कहाँ आप होमवर्क दे रहे हो?